गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स हम जीके की सीरीज जो हमने पुस्तकालय अध्यक्ष के पेपर के लिए शुरू की है उसको हम आज कंटिन्यू करेंगे फ्रेंड्स। इसमें आज हम बीकानेर के इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे। बीकानेर की स्थापना फ्रेंड्स राव बीकानेर की थी 1475 से 1488 में बीकानेर की स्थापना राव बीकानेर की थी फ्रेंड्स। राव बीका के पुत्र था राव लूनकनर। राव लूनकनर कौन था? बीका का पुत्र था। जैसलमेर नरेश राव जैसी को हराकर समझौते के लिए मौजूद किया था इन्होंने फ्रेंड्स। राव लूनकनर राव बीका का पुत्र था फ्रेंड्स। तो राव लूनकनर का पुत्र कौन था? राव जैसी राव लूनकनर का पुत्र था, जिसने क्या किया था? भटनेर पर आक्रमण किया था फ्रेंड्स। भटनेर आक्रमण किया था। इसके पश्चात कामरान ने बीकानेर पर आक्रमण किया फ्रेंड्स। जो राव जैसी था उसने 1534 में भटनेर पर आक्रमण किया। उसके पश्चात कामरान ने बीकानेर पर आक्रमण किया। राव जैसी ने 1534 में कामरान पर आक्रमण कर दिया। फलतः मुगल सेना को बीकानेर छोड़ के भागना पड़ा फ्रेंड्स। जो कामरान के साथ युद्ध हुआ था फ्रेंड्स राव जैसी का, उसका वर्णन किसे मिलता है? बीटू सुजाकृत राव जैसी और संध में इसका वर्णन मिलता है। जो कामरान के साथ युद्ध हुआ था 1534 में जो कामरान के साथ युद्ध हुआ था उसका वर्णन किसे मिलता है? बीटू सुजाकृत राव जैसी और छंद में उसका वर्णन मिलता है फ्रेंड्स। 1541 में जोधपुर के शासक मालदेव ने बीकानेर पर आक्रमण किया तथा जैसी की मृत्यु हो गई फ्रेंड्स। इसमें 1541 ईस्वी में 1544 ईस्वी में गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था, जिसमें जैसी के पुत्र कल्याणमल ने शेरशाह की सहायता की थी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स पूछना आता है कि गिरी सुमेल का युद्ध 1544 ईस्वी में हुआ था, वो किसके बीच में हुआ था? राम मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था, जिसमें जैसी के पुत्र कल्याणमल ने शेरशाह की सहायता की थी फ्रेंड्स। शेरशाह ने बीकानेर राज्य कल्याणमल को दे दिया था फ्रेंड्स। अब कल्याणमल कौन था फ्रेंड्स? जैसी का पुत्र था। जैसी किसका पुत्र था? जैसी पुत्र किसका था फ्रेंड्स? राव लूनकनर का पुत्र जैसी था और लूनकनर का पुत्र था लूनकनर राव बीका का पुत्र था फ्रेंड्स। राव कल्याणमल का शासन कब आया था फ्रेंड? 1544 ईस्वी में राव कल्याणमल का शासन आया था। 1570 ईस्वी में अकबर के नागौर दरबार में मुगलों के अधीनता स्वीकार कर वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला बीकानेर का पहला शासक है। राव कल्याणमल कौन था? राव कल्याणमल बीकानेर का पहला शासक है जिसने मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे 1570 में। इन्होंने अपने छोटे पुत्र पृथ्वीराज को अकबर की सेवा में छोड़ दिया था फ्रेंड, जो अकबर के नवरत्नों में शामिल था, जिसको अकबर ने झालावाड़ के गागनोर का किला जागीर के रूप में दिया था फ्रेंड्स। वे अकबर के नवरत्नों में एक था। जो पृथ्वीराज था, जो राव कल्याणमल का पुत्र था, उसने बैली किशन रुक्मणिरी गीत की रचना की थी। किसकी रचना की थी? बैली किशन रुक्मणिरी गीत की रचना की थी। किसने की थी? पृथ्वीराज ने की थी फ्रेंड्स। कल्याणमल के बाद उसका बेटा राव महाराजा रायसिंह गद्दी पे बैठा फ्रेंड्स। रायसिंह ने महाराजा की पत्नी धारण की थी, इसलिए उसको महाराजा कहा जाता है फ्रेंड्स। रायसिंह के बाद जो बीकानेर के शासक थे सब महाराजा कहलाए फ्रेंड्स। पहले ये राव कहलाते थे, उसके बाद इनका सरनेम चेंज हो गया, वो महाराजा कहलाने लगे फ्रेंड्स। इनकी पदवी चेंज हो गई फ्रेंड्स। रायमल को ने महाराजा की पदवी धारण की थी, तो ये महाराजा कहलाने लगे फ्रेंड्स। इन्होंने मंत्री करमचंद की देखरेख में बीकानेर के किले का निर्माण करवाया था। बीकानेर किले का निर्माण किसने करवाया था? राव
महाराजा रायमल ने बीकानेर के किले का निर्माण कराया था, इसमें इन्होंने राय परिस्थिति लिखवाई फ्रेंड्स। जो बीकानेर का किला है उसमें राय परिस्थिति किसने लिखाई थी? राय परिस्थिति लिखाई थी रायमल ने राय परिस्थिति लिखाई थी फ्रेंड्स। जो रायमल कौन थे? रायमल का नाम राव कल्याण मल के पुत्र थे। राव कल्याण मल का एक पुत्र तो उन्होंने अकबर की सेवा में भेज दिया था, जिसका नाम क्या था? पृथ्वीराज था। पृथ्वीराज। दूसरा पुत्र कौन था? राव कल्याण मल, जिसने महाराजा की उपाधि धारण की थी, तो वो महाराजा राय सिंह कहलाए फ्रेंड्स। उन्होंने बीकानेर किले का निर्माण करवाया। बीकानेर किले में उन्होंने राय परिस्थिति लगवाई फ्रेंड्स। राय परिस्थिति लिखवाई फ्रेंड्स। राय सिंह महोत्सव ज्योति रत्नमाला की भाषा का टीका लिखा फ्रेंड्स। करमचंद बंसो कीर्तन काव्य में महाराजा राजसिंह को राजेंद्र कहा गया है। मुंशी देव प्रसाद ने इन्हें राजपूताने का कर्ण की संज्ञा दी है। मुंशी देव प्रसाद ने जो रायमल थे, महाराजा रायमल, इनको राजपूताने का कर्ण कहा है मुंशी देव प्रसाद ने। इनकी 1612 में बुरहानपुर में मृत्यु हो गई थी। किसकी? महाराजा राय सिंह की 1612 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। इनका पुत्र कौन था? महाराजा कर्ण सिंह जो महाराजा सूर सिंह का पुत्र था। इनके बाद महाराजा सूर सिंह थे, वो महाराजा राज सिंह का पुत्र कौन था? महाराजा सूर सिंह था। महाराजा सूर सिंह की मृत्यु के बाद महाराजा कर्ण सिंह 1631 में बीकानेर की सिंहासन पर बैठे बीकानेर की गद्दी पर बैठे फ्रेंड। जो महाराजा कर्ण सिंह थे, इनको जांगल बादशाह की उपाधि सम्मानित किया गया था। तो फ्रेंड कुछ सुना सकता है, जांगल बादशाह की उपाधि से किसको सम्मानित किया गया? महाराजा कर्ण सिंह। महाराजा कर्ण सिंह किसके पुत्र थे? महाराजा राय सिंह के पुत्र थे। महाराजा कर्ण सिंह किसके पुत्र थे? महाराजा कर्ण सिंह महाराजा सूर सिंह के पुत्र थे। महाराजा सूर सिंह किसके पुत्र थे? महाराजा सूर सिंह महाराजा राय सिंह के पुत्र थे। तो फ्रेंड राय सिंह से महाराजा राय सिंह ने महाराजा की पदवी धारण की थी। तो राय सिंह से राय सिंह से ही महाराजा की पदवी स्टार्ट हुई थी फ्रेंड बीकानेर में। तो महाराजा राय सिंह के बाद महाराजा सूर सिंह के बाद महाराजा कर्ण सिंह को जांगलधर बादशाह की उपाधि से सम्मानित किया गया था। जांगलधर बादशाह की उपाधि से सम्मानित किया गया था फ्रेंड्स। महाराजा कर्ण सिंह के बाद महाराजा अनूप सिंह सिंहासन पर बैठे। महाराजा अनूप सिंह बीकानेर के सिंहासन पर बैठे फ्रेंड्स। औरंगजेब ने इनको महाराजा और महाराजा धीराज के खिताब से नवाजा। जो महाराजा अनूप सिंह थे, उनको औरंगजेब ने महाराजा और महाराजा धीराज के खिताब से नवाजा था फ्रेंड्स। ये कुछ आ जाता है कभी कि महाराजा अनूप सिंह को किस खिताब से नवाजा गया? उनको महाराजा और महाराजा धीराज के खिताब से नवाजा गया। किसने दिया थे ये पदवी? उनको ये पदवी औरंगजेब ने दी थी फ्रेंड्स। अनूप सिंह ने अनूप विवेक, काम प्रबोध और अनुपोदय आदि ग्रंथों की रचना की थी फ्रेंड्स। अनूप सिंह ने अनूप सिंह के बाद उनके पुत्र नरेश सूरज सिंह ने मार्च 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली तथा सुरक्षा ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी फ्रेंड्स। इस प्रकार बीकानेर का प्रभुत्व समाप्त हो गया। ब्रिटिश प्रभुत्व बीकानेर पर ब्रिटिश सरकार का प्रभुत्व कायम हो गया फ्रेंड्स। अब हम आगे की कछवाओं का इतिहास नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। आमेर के कछवाओं का इतिहास।